आप सभी का स्वागत है आपके हमारे सबके चैनल जिसका नाम है CUET एकेडमी। यहाँ पर हम क्लास 12th और क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट हैं, आपकी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल में। जल्द से जल्द आप उसको आई बटन में जाइए, क्लिक करिए, वो सब वीडियोस देखिए। और नेशनल एग्जाम जो चैप्टर है हमारी अभी वही चल रही है, उसका तीसरा पार्ट है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम कैसे नेशनल इनकम को निकालते हैं। देखो, इसके जो प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हाउ मेनी मेथड्स हैं, ये मेथड्स कैसे आए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया गया। वहीं से ये 3 मेथड डिराइव होते हैं, तो उसमें से पहला मेथड हम आज करने वाले हैं। और बच्चों, ये पहले मेथड में हम आज जानने वाले हैं कि हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, क्या क्या है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। जो ज़मीन है हम उसके बदले में रेंट क्या करते हैं, इनकम करते हैं। लेबर जो है वो वेजेस या सैलरीज लेते हैं, कोई भी काम करें। और कैपिटल के बदले हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर अपने क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो हमारे भारत में हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके बदले हमको क्या होता है, फैक्टर इनकम आ रही है। ओके, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। वही इनकम मेथड से हम जानेंगे कि भारत की नेशनल इनकम क्या है। तो इनकम मेथड का मतलब ये हो गया कि भारत में जितने भी लोग हैं, सारे लोग इनकम कर रहे हैं, सभी के इनकम को हम ऐड करेंगे। सभी के इनकम को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमारे कंट्री की जो इनकम है, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, वो सभी लोगों की इनकम को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम नेशनल इनकम निकालेंगे। जैसे आपको पता होगा हमारी एग्रीगेट्स क्या है। जैसे हमारी एग्रीगेट्स है, हमारी यदि हम बोलेंगे हमारे कंट्री का इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को एग्रीगेट हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम का NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वही हमारा नेशनल इनकम का क्या है बच्चों, नेशनल इनकम का हमारा क्या एग्रीगेट है, कौन सा एग्रीगेट हम यूज करते हैं, वही हो गया हमारा NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया। तो ये इनकम मेथड में पहले हमको फाइंड आउट करना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इन द सेंस क्या है, NDPFC। हमको क्या फाइंड आउट करना है, NDPFC। NDPFC कैसे निकलेगा, हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, वो लोग जो इनकम कर रहे हैं, सारे इनकम को हमको कर देना है ऐड, इकट्ठा कर लेना है। ऐड करने के बाद हम हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। नहीं देखे हो तो जल्द से वीडियो में जाके देख लो कि फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला रट्टा मारना ही नहीं है हमको, ठीक है, रटना नहीं है। तो इन दैट केस आपका पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना है, फिर हम जाएंगे नेशनल इनकम। आपको जो भी निकालने बोला होगा आप निकालें, बट इनकम मेथड में आप ध्यान दें, पहला काम आपका है निकालना डोमेस्टिक इनकम। क्या, NDPFC। क्या निकालना है बच्चों, NDPFC। तो चलिए NDPFC के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट को हमको ऐड करना है, या हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है उसको जानते हैं। चलिए जल्दी जानते हैं। और मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपके स्क्रीन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके नोट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालेंगे बच्चों, डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक चीज अच्छे से समझना तो कि हमने क्या किया, भारत में जितने भी लोग इनकम कर रहे हैं उसको कैटेगराइज किया 3 में, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। तो पहला कैटेगराइज क्या हुआ, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा हो गया मिक्स्ड इनकम, तीसरा हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ये कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या क्या आएगा बच्चों, क्या क्या आएगा, क्या आएगा, WWE। यस, WWE। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा, WWE। ठीक है, पहला हो गया वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। क्या बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। आपका दूसरा W क्या हो जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ओके, उसके बाद हो गया आपका ये जो E है, E क्या हो गया,
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स जहां भी ये काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयर्स दे रहे होंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या करते होंगे, कंट्रीब्यूशन करते होंगे। तो ये तीन को हम पहले जान लेते हैं क्या क्या है। वेजेस एंड सैलरीज, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है बच्चों, कैश में मिल रहा होगा, राइट। ये हो गया आपका पहला जो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय आ रही है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय आ रही है। दूसरा हो गया आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मान लो किसी बच्चे का स्कूल फीस माफ हो गया, आपको रहने के लिए घर मिल गया, ये क्या हो गया, इन काइंड में भी आपको मिल रहा है, घर का रेंट मिल जा रहा है, वो आप जहां काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एसएस मतलब आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जैसे ईपीएफ हो गया, आपका पेमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके वेलफेयर के लिए, तो वैसे सारी चीजें आपका मिलाकर क्या हो गया, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। यदि आपके क्वेश्चन में कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय डायरेक्टली 100 रुपीज दे दिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 100 उठा लेना है। यदि बच्चों ये नहीं दिया है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, मतलब ये तीनों दिया है, तीनों को आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो ये तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ेगा। प्लस करने के बाद हमारा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय निकलेगा। निकलने के बाद हम उसको प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम के साथ, मिक्स्ड इनकम निकल गया, इसको प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ। तो ये सारे चीजों को जब हम प्लस करके इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, हम जितना हवा समझते हैं इतना हवा है ही नहीं नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये क्या, ये तीन आपको समझ में आ गया। मिक्स्ड इनकम कौन सा होता है बच्चों, सेल्फ एम्प्लॉयड बोला गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो लोग खुद काम करते हैं, डॉक्टर, मान लो एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में काम करता है, उसके साथ साथ वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में काम करता है, तो उसका वहां से भी तो इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो इनकम को हम कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ देंगे तो नेशनल इनकम प्रॉपर नहीं निकलेगा। तो वो से इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद काम करते हैं, जैसे मैं नौकरी भी करता हूं एज ए इकोनॉमिक्स टीचर और यहां पढ़ाता भी हूं, तो इसमें से भी तो इनकम कर रहा हूं, तो ये इनकम भी हमारा जोड़ा जाएगा नेशनल इनकम में। तो वैसे सारे लोग हो गए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और उससे इनकम जनरेट करते हैं, जिसको नाम दिया गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जाता है। जाहिर सी बात है बच्चों, आएगा रेंट, आपको रेंट मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। उसके बाद क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे काम के लिए क्या क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, ठीक है। रेंट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी मतलब आप समझते हो बच्चों, रॉयल्टी मिलता होगा। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चार कंपोनेंट आता है, ये चार कंपोनेंट आपको ध्यान देना, क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा। जैसे आपका हो गया रेंट, आप यदि अपने घर कहीं रेंट में दिए हो तो उसमें से पैसा कमाते हो। दूसरा चीज हो गया, आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। दूसरा चीज हो गया, आप यदि कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट किए हो तो उसमें से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरी चीज हो गया रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या हो जाता है, पब्लिशर का नाम अलग होगा, राइटर का नाम अलग होगा। तो पब्लिशर ने क्या करा है, किताब को छापा हुआ है और राइटर ने लिख के दे दिया है, जितने पीस ऑफ कॉपी निकलेंगे राइटर को उतना एक फिक्स्ड अमाउंट उसको जाता होगा, वो होता है रॉयल्टी। तो यदि हमको ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो हम उसको उठा लेंगे, नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों प्लस करेंगे, मतलब सबको प्लस करेंगे तो हमको ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल नहीं, ठीक है। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट हो गए, एक हो गया आपका डिविडेंड, और एक कौन सा हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, और एक आपका हो गया कौन सा, रिटेन्ड अर्निंग। बच्चों तीन आएंगे फिर से। डिविडेंड हो गया जो शेयर होल्डर्स को, देखो जो शेयर मार्केट है उसमें आपने पैसा लगाया हुआ है, तो मान लो शेयर मार्केट में आपको पैसा कैसे कमाते हैं, वो पैसा उसमें लगाया, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो आपको पैसा देगा, वो डिविडेंड पार्ट में आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर भी टैक्स पे करोगे तो वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। उसके बाद आपको रिटेन्ड अर्निंग हो गया, मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने प्रॉफिट का जो पार्ट आपने रखा हुआ है वो भी आपका एक तरीके का अर्निंग हो गया ना। तो ये तीनों चीज को, यदि मान लो हमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिविडेंड दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, रिटेन्ड अर्निंग दिया है, तो हम इसको फिर प्लस करेंगे, ये तीनों प्लस करके प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट से रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी सबको प्लस करेंगे, करने के बाद हमको ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। ये ध्यान देना बच्चों, तो कोई भी कंपोनेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए।
अब 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और मान लो कि हमको क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे दिया है और ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया नहीं है और हमको मिक्स्ड इनकम की ज़रूरत है एनडीपीएफ से निकालने के लिए, तो मिक्स्ड इनकम आप क्या करोगे? जीरो ले लोगे। क्या ले लोगे बच्चों? जीरो ले लोगे, उसको हमको ऐड करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या सभी को मिलाकर एनडीपीएफसी निकालेंगे। और एक बार आपका एनडीपीएफसी निकल गया तो दिक्कत ही नहीं। और अभी आपके स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा, नोट करिए, उसमें हम क्या क्या चीज़ को नहीं कंसिडर करेंगे। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम कौन कौन से चीज़ों को नहीं कंसिडर करेंगे, वो चीज़ आप देख लो, उससे आप अपने नॉलेज के लिए रखना है बस। ठीक है, वंस आपका एनडीपीएफसी आ गया तो माय डियर स्टूडेंट आप एनएनपीएफसी निकालने में ज़्यादा देर नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या करना है, फॉर्मूला रटना नहीं है, बनाना है। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशंस हमको क्या क्या लेना है वो आपके स्क्रीन में विजिबल है अभी, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सारी चीज़ें पढ़िए। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में अच्छे से समझेंगे कि हम कैसे क्या करें बच्चों, क्वेश्चंस में कौन कौन से कंपोनेंट को हम लेंगे नहीं लेंगे उससे हम समझ लेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ इनकम मेथड्स के 3-4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट नेशनल इनकम विथ इनकम मेथड। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।